Hello students, welcome to CR Inter School online live classes. Dear student, today this is lesson number 10 GST part number 4. Dear students, तीन पार्ट हो चुके, पहले थ्योरेटिकल पार्ट था, दो में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। प्रैक्टिकल में जर्नलिज्म एंट्री थी जिसमें परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा, जिसमें आपने वर्ड आए इनपुट और आउटपुट, CGST, SGST एंड IGST। CGST SGST के अभी तक सवाल है, IGST अभी नहीं आई आपके सामने। CGST और SGST का मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी GST लगती है, जैसे 5%, 12%, 18 और 28%, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और आधा हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन IGST में कंप्लीटेशन इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आ जाता है वो IGST कहलाता है, और जो हमारा CGST IGST लगता है वो एक स्टेट के स्टेट में ही माल, जैसे रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत एक्सेट्रा, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, अर्थात हम एक स्टेट में अपना हरियाणा के हरियाणा में माल बेचते हैं तो CGST और SGST वर्ड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज है GST बुक्स, अगर आपके पास है तो पेज नंबर 10.13 पर। इनके ऊपर GST नहीं लगेगी। ये मैं 10 पॉइंट आपके सामने ला रहा हूँ जिन पर GST नहीं है। देखो, 6 तो ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई भी कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस होती है और कोई भी कैपिटल विड्रॉ होती है, इससे GST नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, एक इंट्रोड्यूस होगा, एक विड्रॉ होगा। बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट होता है और बैंक में कोई भी पैसा विड्रॉ होता है, GST नहीं। कोई भी पैसा हमें डेटर से रिसीव होता है और क्रेडिटर की कोई भी हम पेमेंट करते हैं, ये भी पैसा बैड डेट है तो बैड डेट राइट ऑफ होता है टोटल वेजेस एंड सैलरी। वेजेस और सैलरी पर कोई GST नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल GST के दायरे से बाहर है। और एक है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 10 के 10 पॉइंट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिपीटेशन में डालता, नो नोटिफिकेशन, कोई रटना नहीं है, अपने आप ही इजियर अपने आप याद हो जाएगी। कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस और विड्रॉ हो, कौन सी, जिससे बिजनेस शुरू होता है। बैंक में कोई भी रुपया जमा करना निकालना, डेटर से कोई पैसा मिलना, हमने पेमेंट करनी, तो 6 तो यही हो गए। उसके बाद बैड डेट्स और रिकवर्ड, वेजेस और सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इतना क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन करने से पहले। डियर स्टूडेंट्स, एक 6th इलस्ट्रेशन करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्री बता रखी है पेज नंबर 10.17 पर। देखो वो क्या एंट्री है और वो एंट्री कैसे कर रखी है, समझ। पेज नंबर 10.17 एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द GST। यहां सुनो ध्यान से भाई, 1 फरवरी 2019 को IGST के बारे में चेंजमेंट कर दिया। कब से? देखिए, हमारी GST जो अप्लाइड हुई थी 1 जुलाई 2017 से हुई थी।
तो 1 जुलाई 2017 से हुई थी, उससे पहले क्या होता था, आईजीएसटी को आईजीएसटी से कर दिया जाता था, सीजीएसटी को सीजीएसटी से कर दिया जाता था, एसजीएसटी को एसजीएसटी से कर दिया। फिर उसके बाद क्या, अगर आईजीएसटी का जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम एडजस्ट करते थे रिमेनिंग अमाउंट में सीजीएसटी में, और बैलेंस में होता था तो उसको एसजीएसटी में। सुन लो ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 वर्ड आ रहे हैं, और इनके साथ एक वर्ड आ रहा है आउटपुट और आ रहा है इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो कस्टमर से हमने पैसा दिया, और इनपुट मतलब जो हमने दिया। आउटपुट और इनपुट का आपस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। आउटपुट और इनपुट को आपस में करेंगे तो देखो, सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट से चला जाएगा, एसजीएसटी का एसजीएसटी, आईजीएसटी का आईजीएसटी। ओके, क्लियर। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा हो जाता है, आउटपुट कम होता है। तो जो पैसा बैंक में देने की बजाय सरकार से, हमारा आईजीएसटी का जो पैसा है सबसे पहले हम सीजीएसटी से ले लेते हैं। सीजीएसटी के बाद अगर फिर भी हमारा पैसा इनपुट जाता है तो एसजीएसटी से ले लेंगे। आप पॉइंट को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, एडजस्टमेंट एंट्री में कई कंफ्यूज है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है, समझने का तरीका है। आप ये समझो, आउटपुट का मतलब होता है जो पैसा हमने कस्टमर से लिया, इनपुट का मतलब होता है जो पैसा हम देते हैं। आप क्या करते हो, आउटपुट इनपुट का आपस में एंट्री करते हो, आउटपुट डेबिट में, इनपुट क्रेडिट में। ये 100 रुपए है, ये 80 है, तो आप 20 रुपए सरकार को दे देते हो। ये 100 रुपया है, ये 100 रुपए है, तो सरकार को कुछ नहीं मिलता। मान लेते हैं आउटपुट 80 है और इनपुट 100 है। अब देखो यहां घूमना है, यहाँ पर आपका ही पैसा जाता है 20 रुपया, तो हम एंट्री 80 का, सरकार को तो कुछ मिलना नहीं, हम एंट्री 80 इन 3 के अलावा चौथी एंट्री भी नहीं होती है। आप अंडरस्टैंड करो। अब देखो मैं जो समझाने जा रहा हूं क्या, ये कहना चाह रहा है कि अगर आउटपुट सीजीएसटी ये था 80, 100, 80, तो 20 रुपया जो सरकार को देना है। अगर मान ली इनपुट हमारा 10 रुपया, हमारे पास हमारा इनपुट है, तो हम 10 रुपए इससे ले लेंगे सीजीएसटी वालों से। और अगर मान हमारा 30 रुपया, तो 20 रुपए सीजीएसटी दे दे, 10 रुपए एसजीएसटी ले लेंगे। 40 होगा तो 20-20 ले लेंगे, और आईजीएसटी अगर 50 है तो फिर भी 10 रुपए हमारा ही बचेगा, तो फिर नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। तो भाई ये था तरीका। 1 जुलाई 2017 को ये रूल आया कि भी ऐसे हम अप्लाइड करेंगे। लेकिन अब 1 फरवरी 2019 को क्या मैकेनिज्म विल बी एज फॉलोज, हम क्या क्या करेंगे और सबसे पहले क्या होगा, किस तरह में एंट्री करेंगे, अब सुन लो ध्यान से। एंट्री नंबर फर्स्ट हम हो गई, सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री होगी, अगर आईजीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। आई को आई से, आउटपुट को इनपुट से मैचिंग किया। एंट्री करने के बाद कहता है सच एडजस्टमेंट में भी इनपुट में तो स्थिति हो सकती है, होगी वर्ड है दिन में, दोनों में दो हो सकती है। इनपुट का इनपुट कम है तो हम पैसा सरकार को दे देते हैं, लेकिन जब इनपुट ज्यादा और आउटपुट है तो हमारा ही पैसा है भाई। तो उस अवस्था में सरकार को तो क्या दे, सबसे पहले हमारे ही पैसा बचा है। तो 2 सिचुएशन इसने बता दी है। तो केस नंबर फर्स्ट में अगर आईजीएसटी एक्सीड है आउटपुट से, छठा 7वां इलस्ट्रेशन है बताएगा इसका,
आगे इलस्ट्रेशन में लेके चलूंगा। इनपुट ज्यादा होगी ये और आउटपुट कम होगी, तो ये इलस्ट्रेशन आ गए हैं। तो आपने क्या करना है उस अवस्था में, हमने क्या करना है, सच सिचुएशन एक्सिड इनपुट आईजीएसटी अगर ज्यादा है तो आपने आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस जो है उसको आपने अप्लाइड करना है, अप्लाइड सेट ऑफ द आउटपुट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो बैलेंस होगा उससे हम इनपुट आईजीएसटी को चार्जेबल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी है तो इनपुट का जो बैलेंस था ये वाला उसको हम यहां से राइट ऑफ कर, फालतू पैसे को बैंक में नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे, सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे। अगर मान लिया एसजीएसटी नहीं है तो सबसे पहले सीजीएसटी से अगर चार्ज हो गया तो सबसे पहले हम सीजीएसटी से ले लेंगे, टू इनपुट कर देंगे, इनपुट से फिर भी बच जाता है तो फिर भाई फिर तो बैंक देना ही पड़ेगा आपको, तो वो पैसा हम क्या दे देंगे, सरकार को दे देंगे। ऐसे आउटपुट एसजीएसटी अगर मान ले सिमिलरली सेम डिट्टो है सीजीएसटी से नहीं तो आउटपुट एसजीएसटी से पैसे लिया है तो इनपुट पहले और फिर टू बैंक। कहने का मतलब क्या है कि जो इनपुट जो है आईजीएसटी उसको हमें राइट ऑफ करना है। अगर उस अवस्था में तब होता है जब इनपुट आईजीएसटी ज्यादा होती है। कुल मिला के इलस्ट्रेशन आपको क्लैरिफाइड करेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना सीजीएसटी को सीजीएसटी से मैच करना है, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, आईजीएसटी को आईजीएसटी। एक तो ये बात होगी आउटपुट इनपुट से, आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट, कोई भी सीजीएसटी सीजीएसटी से वर्ड होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। लेकिन अब बात आ रही है कि जब आउटपुट ज्यादा होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, आउटपुट में इनपुट घटाने के बाद टू बैंक हो जाता है, बराबर होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके सामने समस्या कब आएगी, नोट कर ले माइंड में, जब इनपुट हमेशा ज्यादा हो जाएगी और आउटपुट कम रह जाएगी, वहां पर हमारा सवाल घूम जाएगा। वहां पे उस पैसे को या तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल के लिए या उन दूसरे पैसे से राइट ऑफ कर लेंगे। भाई मान ले घर में 3 कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट के पास फायदा है, दूसरे तीसरे को नुकसान होगा, तीसरे का नुकसान पहले दूसरे से राइट ऑफ कर सकते हैं ना हमें। तो ये था अगर आईजीएसटी में नुकसान हो रहा है तो उस पैसे को हम सीजीएसटी और आईजीएसटी से ले सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इज दैट क्लियर? अब देखिए लेसन नंबर 6 आपको इसे क्लैरिफाइड करेगा, बाकायदा वर्किंग नोट बना रखा है जिसको हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो देखिए लेसन नंबर 6 प्लीज। Journal entries, date, particulars, LF, debit or credit. Particulars, LF, debit or credit, amount in rupees. Journal. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या है, सुनो। पास एंट्री द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल अज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो आईजीएसटी 12%। भाई दोनों का जोड़ ही होता है, 12% टैक्स लगता है, 12 के आधे कर दिए, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के, 6 स्टेट। आपने ध्यान रखना कहां से कहां माल बेचा है, किस प्रकार से, सुनो ध्यान से। पहली एंट्री में कहा है गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम 1,50,000 रुपए का माल खरीदा है, और कहा है आउटसाइड द स्टेट्स, एक स्टेट ने दूसरे स्टेट से खरीदा है, दूसरे स्टेट से, आउटसाइड द स्टेट्स। और कहता है मेड पेमेंट बाय चेक, और चेक से उसकी पेमेंट की है। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझने योग्य बात है, आप सीजीएसटी एसजीएसटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा। अगर स्टेट की स्टेट में होता तो क्या लिखते, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि आप स्टेट से बाहर चलेंगे, और टू बैंक चेक से पेमेंट की। कितने का माल खरीदा आपने, 1,50,000, पूरा 12%
और पेमेंट कर दी 1,68,000। तो यहाँ से इनपुट आईजीएसटी शुरू होगी। क्लियर होगा? आईजीएसटी का समझ में आ गया? नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या है? ही सोल्ड गुड 1,00,000 आउटसाइड द स्टेट। अब इसने दूसरे स्टेट में माल बेचा, तो दूसरे स्टेट में बेचा तो वो आउटपुट आईजीएसटी वर्ड होगा। और कितने का माल बेचा भाई उसने? 1,00,000 रुपए का माल बेचा। अब ये नहीं पता नगद उधार, तो हम लिखेंगे डेक्टर टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। कितने का था भाई? 1,00,000 का। 1,12,000 आगे, 1,00,000 और 12,000, क्योंकि 12% टोटल टैक्स लग रहा है जीएसटी का। 6% को जोड़ दिया तो आईजीएसटी तो 12 हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का 6, स्टेट का 6। हमारी रेट हमेशा इतनी मिलेगी 0%, 5%, 12, 18 और 28। इसके अलावा कोई जीएसटी की रेट नहीं मिलेगी। तीसरी एंट्री क्या है? सोल्ड कुछ 1,80,000 लोकल में ही बेचा। अब लोकल में बेचा तो भाई ये तो स्टेट में बेचा है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और यहाँ पे देखिए आईजीएसटी वर्ड नहीं होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एलजीएसटी। क्योंकि इसने अब स्टेट की स्टेट में माल बेचा। कितने का बेचा? 1,80,000। 1,80 का 6%, 18 6 की 108, 10,800, 10,800। तो इसका जोड़ कर दिया जो होगा 2,01,600। तो ये 3 एंट्री क्लियर हो गया आपके। ये स्टेट से बाहर चलेगा, मतलब बाहर से खरीदा है, ये बाहर गया बेचा हमने, ये स्टेट की स्टेट में। जब ये स्टेट से बाहर खरीदा हमने तो आईजीएसटी वर्ड यूज किया और आईजीएसटी वर्ड यूज। जब स्टेट नहीं था तो सीजीएसटी सीजीएसटी। सेल के साथ आउटपुट होता है, परचेज के साथ इनपुट होता है। तीनों एंट्री क्लैरिफाइड होगी। चलो नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 क्या है? भी फोर्थ एंट्री देखिए। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। जर्नल एंट्री को समझना है, रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो कीजिए आप। 3 हमने बताया था अकाउंट होते हैं हमारे, रूल्स हमारे 3 हैं। उन रूल्स के आधार पर जर्नल की एंट्रीज है। इसलिए मैं बार बार कहता था कि जिस स्टूडेंट ने जर्नल की एंट्री को बहुत अच्छी तरह समझा है, लेसन नंबर 9 को अच्छी तरह फोकस किया है, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई जिसने 9 में लापरवाही, जिसने ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं ली, आप देखेंगे वेट एंड वॉच, 2 दिन के बाद देखना स्कूल में, देखें कौन कौन नहीं आएगा। अब तो क्या है कि हमारी मजबूरी है, रात को बहाना है, नेटवर्क चलेगा, ये होगा जी, मोबाइल नहीं था, ये था, ये सब कुछ अवेलेबल है, जानबूझकर लापरवाही करते हैं आप, और इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली वो सफर खुद करेंगे, उनको बहुत भारी नुकसान होगा उनको, क्योंकि उनको अब जो टॉपिक है जो उनके समझ में नहीं आए हैं, उनके सर के ऊपर से जा रहे हैं। अब वो देख तो रहे हैं भाई जीएसटी चल रही है, लेकिन जीएसटी में जो आ रहे हैं, जो जनरल एंट्री हो रही है, आखिर क्यों डेबिट कर दिया, क्यों क्रेडिट कर दिया? 2 ही वर्ड का खेल है पूरे अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट। मैंने उस दिन भी बताया था, जिस स्टूडेंट को डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज होगी वो अकाउंट में कंप्लीटेड, और जिसे डेबिट क्रेडिट का ही नहीं पता लगा आखिर क्यों और कैसे, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। 9th लेसन को मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया, मैंने खुद कहा था कि मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगा उस लेसन को समझाने के लिए। एक एक क्वेश्चंस मैंने ऑन बोर्ड किया है, एक एक क्वेश्चंस 1 to 30 तक, एक एक वर्ड मैंने बताया, एक एक एंट्री को क्लैरिफाइड किया है। तो जीएसटी भाई अब आ रही है, अब उनके लिए समस्या हो। नंबर 4, एक टेलीफोन बिल 5,000 रुपये बाइक से। टेलीफोन बिल अकाउंट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। चेक से पेमेंट की है
5,000 रुपया, 5,000 का 6% तो 300 ये 300 ये, तो फिर टोटल रुपया हमने 5600 दिया। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे आपने, एयर कंडीशनर, एसी खरीदा 25,000 का, चेक से पेमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारी एसेट्स है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक चेक काट के दिया। खरीदा हमने कितने का भाई, 25,000 का। 25,000 का 6% 1,500 और 1,500 रुपए देने पड़ेगा 28,000। कर लीजिए अपना, जिन्होंने अपना माइक ऑन कर रखा है प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो देखिए आउटपुट 12,000 है, इनपुट 18,000 है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, केवल 12,000 ही राइट ऑफ कर सकते हैं। 6,000 में सीजीएसटी से लूंगा, ये एसजीएसटी, यहाँ से खेल शुरू हो गया। तो केवल 12,000 की एंट्री होगी पहली एंट्री। तो क्या आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुटेड आईजीएसटी, कितनी, केवल 12,000। 12,000 क्योंकि अरे भाई है ही 12,000 बाई आउटपुट, और हमारी इनपुट 18 है, तो हम 6,000 रुपए हमारे हैं, ना कि सरकार के। अब ये 6,000 हम कैसे लेंगे, किससे लेंगे भाई, सीजीएसटी वालों से ले लेंगे। अरे किससे ले लेंगे, सीजीएसटी वालों से। तो देखो सीजीएसटी में कैसे, अब चलते हैं हम आईजीएसटी का जो 6,000 उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। आप सीजीएसटी वालों के पास चलो, हम सीजीएसटी का जोड़ कर लेंगे, सुनो ध्यान से। सीजीएसटी आउटपुट और इनपुट, और ध्यान रखना जितनी सीजीएसटी होगी उतनी एसजीएसटी होगी। तो हमने आउटपुट का जब जोड़ किया तो हमारे पास 10,800 आई, और इनपुट हमारे पास आ रही है मात्र, देखो इनपुट कितनी आ रही है, इनपुट है हमारे पास सीजीएसटी केवल 1,800। 1,800 कहाँ है देखो, मैं बता देता हूं आपको 1,800 कहाँ पे है। देखो सीजीएसटी आउटपुट को देखो और इनपुट को देखो। सीजीएसटी में एक हमारे पास 10,800 है, और इनपुट में देखो 301 है, 1,501 है। तो 1,500 300 कितने हो गए, 1,800 ही तो है भाई। तो 1,800 हमारे पास इनपुट है। अब देखो अगर मान लेते ये नहीं होता 6,000, तो नोट करना 10,800 में 1,800 में अपना ले लेते, बाकी 9,000 सरकार को दे देते। अब सब सरकार को 9,000 मत दे देना, क्योंकि 6,000 आपका यहाँ पर बैलेंस है, ये 6,000 में इससे लूंगा। तो देखो 1,800 तो दिए, 6,000 दिए, तो केवल सरकार को 3,000 रुपए दूंगा मैं। बहुत ही इजी सवाल है, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो मैंने क्या किया है, 18,000 ये था इनपुट और ये 12,000, तो 12 से 12 तो मैंने काट लिया अपने, तो मेरा 6,000 बच रहा है ना। मैंने देखो आउटपुट सरकार का पैसा है, इनपुट का मतलब होता है बिजनेसमैन ने ये पैसे दे रखे हैं, तो भाई अपना पैसा वसूल तो करेगा। आप मान ले जीएसटी आपने 18,000 भर दी
और आईजीएम में आपके 12,000 तो 6,000 तो वसूल करोगे अपने। टैक्स एक बार दिया जाता है, आप बिजनेसमैन है, इनपुट वर्ड ध्यान रखो, आउटपुट सरकार को देना होता है। अब मैं दूसरी एंट्री क्या कर रहा हूँ, आउटपुट सीजीएसटी 10,800 टू इनपुट, सबसे पहले मैं आईजीएसटी का जो मेरा 6,000 यहाँ बच रहा है, मैंने 6,000 अपना वसूल कर दिया। और इनपुट सीजीएसटी का कितना था, वो 18 था, तो वो भी हमने अपना वसूल कर लिया। और बाकी टू बैंक 3,000 रुपए सरकार को दे दिया। तो ये थी एंट्री रिगार्डिंग ऑफिस, तो ये पैसा हमने अपना वसूल कर लिया। अब 12 मेरा यहाँ होगा, 6 ये होगा, तो होगा ना 18,000 मेरा कंप्लीट। अरे इनपुट में 18,000 ही तो था। आप सवाल को बहुत अच्छी तरह देखना, क्लैरिफाइड, एक एक चीज को क्लैरिफाइड हो रही है। 12 से मैंने यहाँ राइट ऑफ कर दिया, 6,000 मेरा यहाँ कर दिया, तो टोटल मेरा 18,000 इनपुट था, 18,000 हो गया। अब नेक्स्ट एसजीएसटी कितना था, मैंने कहा जितना ये होगा उतना ये होगा। अब आईजीएसटी है नहीं, तो फिर सीधी एंट्री आउटपुट एसजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी भाई 10,800, मैंने अपना 1,800 ले लिया, तो फिर सरकार को कितना दे दूंगा, टू बैंक 9,000 सरकार को दे दूंगा, खत्म सवाल। तीनों एंट्री को अलग अलग समझा दिया आपके, आईजीएसटी की अपनी अलग एंट्री, सीजीएसटी की अलग एंट्री और एसजीएसटी की अलग एंट्री। तो इसमें जो पॉइंट आया है वो ये पॉइंट आएगा 6,000 वाला, 6,000 वाला हमने अमाउंट वाला कराया है, जो आपके सामने। इज दैट क्लियर? 6th और 7th मैंने कहा ना, 7th इधर डिट्टो है, सेम 7th में यही है कि हमने कैसे कैसे राइट ऑफ करना है। बाकायदा इसका वर्किंग नोट गिवन है, आपको पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, उस पीडीएफ में देखना। केवल आपने 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, और जनरल एंट्री जो है उसको भाई आप कहते हैं फेयर नोटबुक में ना करें। जिन एंट्री को मैं समझा रहा हूँ ये बुक में गिवन है, उनको आप प्रैक्टिस नोटबुक में अपने में लिख लिख के देखें, और उनको आपने रट्टा नहीं करना है, समझना है आखिर क्यों डेबिट और क्रेडिट, जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपने हमेशा ध्यान रखना, परचेज जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा डेबिट होगा। ये परचेज क्रेडिट कब होता है, जब ड्राइंग्स होती है, कोई निकाल लेता है, या लॉस बाय फायर होता है, या लॉस बाय थेफ्ट होता है, उस अवस्था में परचेज, चाहे परचेज क्रेडिट हो जाए, लेकिन वर्ड इनपुट ही साथ चलेगा उसके, क्योंकि हमारे परचेज में हमने इनपुट वर्ड यूज किया है और सेल के साथ हमने आउटपुट वर्ड यूज किया है। तो परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट तो होता है, लेकिन वर्ड स्टूडेंट्स हमेशा इनपुट ही होगा दोनों के साथ। सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट होता है, तो सेल्स रिटर्न के साथ भी आउटपुट वर्ड ही होगा। चाहे सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, लेकिन वर्ड आउटपुट ही होगा। कोई भी एक्सपेंसेस और एसेट्स में हमेशा इनपुट वर्ड यूज होगा, कोई भी इनकम है उसमें हमेशा आउटपुट यूज होगा। तो आपको सीधा सीधा इन चीजों को नोट करना है, आखिर कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी वर्ड वहां है जहां एक ही स्टेट में माल बेचा जाता है, और आज जो आया है सवाल कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो आईजीएसटी। तो आईजीएसटी क्लियर होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो आपने इलेक्शन नंबर 6 और 7 करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज स्टेशन आपने 7 कोई प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप 8669। के कुछ ही स्टूडेंट, बात नहीं, 16 जुलाई से ओपन हो रहे हैं, आप सर्कुलर आ होगा, नोटिस आ गए होंगे आपके पास, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, तो इस प्रकार। लेकिन जिनका मैंने कहा था कि पूरा रिकॉर्ड बन रहा है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जिन्होंने अटेंड की है, क्योंकि सीबीएसई ने जो नॉर्म्स बना दिए भाई, अब जिन्होंने ऑनलाइन लाइव क्लास लिए हैं, जिनके पेपर हुए थे, जिन्होंने पेपर में पार्टिसिपेट किया था, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के अंदर, और पूरा रिकॉर्ड अटेंडेंस का बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या है,
6 और 7 छठा मैंने करवाया, 7 आपने करना है सेशन, और 2 ही एक्सरसाइज थे। और कल हम इस लेसन को फिनिश करेंगे, केवल 9 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। 8 और 9 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, कल 2 क्वेश्चन करेंगे, 8 और 9 तो कंप्लीट, ये लेसन खत्म हो जाएगा। इंडेक्शन नंबर 6 और 7 प्रैक्टिस नोटबुक एक्सरसाइज आल्सो 6 और 7 नो ही एक्सरसाइज में है। फिर नोटबुक कोई भी प्रॉब्लम है 1 to 7 तक, कोई भी क्वेश्चन में, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने डाउन सेशन में। सात स्टूडेंट्स, 28-29 स्टूडेंट, मात्र 7 स्टूडेंट्स आते हैं, शुरू से आ रहे हैं 21 स्टूडेंट्स। अरे भैया सीधी सी बात है भाई, जब घी सीधे उंगली से लेने उंगली टेढ़ी करनी पड़े, कोई नहीं, वेट एंड वॉच। ठीक, अब आपके हैं, 16 जुलाई को स्टार्ट हमारे हो जाएंगे। यस प्लीज पलक। सर इलस्ट्रेशन 6 की जो 4th एंट्री है उसमें सर सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड यूज क्यों हुआ? क्या कह रहे हो? सर जो 4th एंट्री है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड यूज हुआ है। टेलीफोन का बिल दूसरे स्टेट में जाके भर के आओगे, बाउल के बाउल में आपका टेलीफोन लग रहा है, तो बिल कहाँ पे जमा होंगे पलक? यस सर। आपके घर टेलीफोन लग रहा है, उसका बिल जमा करवाने कहाँ जाओगे? सर अपने बाउल स्टेट में। एक्सचेंज का अपने स्टेट में रहोगे ना, इसलिए यस सर। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? यस सर। और सर ऐसे इसके और 5th में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड यूज हुआ है ना? तो इसमें भी आपने अपना ऑफिस शिपमेंट अपने स्टेट में, इसमें कहाँ लिख रखा है आउटसाइड द स्टेट खरीदा है? भाई एसी यस खरीदने के सर। लिए रेवाड़ी गए, स्टेट से बाहर तो नहीं गए, बकायदा स्टेट से बाहर यस। जाके नाम लिखेगा वो। भाई जब बावड़ में एसी मिल जाएंगे तो इसलिए जाओगे आप राजस्थान में, जबकि जीएसटी तो सेम रेट है। वन नेक्स्ट यासिका। सर इलस्ट्रेशन 6 नंबर का 6th एंट्री। 6th एंट्री में सीधी आईजीएसटी कितना है, इनपुट कितना है? देखो आउटपुट आईजीएसटी 12,000 था, इनपुट 18 था, तो 12,000 हमने चार्ज कर लिए, 6,000 सीजीएसटी से ले लिए, ये है एंट्री। आगे समझ में? यस सर। सर रेंट पेड करना सर इसमें भी जीएसटी लगती है? रेंट में जीएसटी लगती है। अभी मैंने बताया है वेजेस और सैलरी के ऊपर, मैंने अभी बता दिया सारी चीजें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, बाकी सब पे जीएसटी लगेगी। रेंट एक खर्चा है, खर्चे पे जीएसटी लगती है, रेंट पेड। सर वेजेस और सैलरी में फिर? इस पे नहीं लगेगी, कहीं यस पे भी सर। वेजेस पेड और सैलरी पेड आए उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। ओके सर। अंकुश। सर 8th इलिस्ट्रेशन 6th का 8। 8 में भाई 10,800 सीधा है, जिसमें 1,800 रुपए इनपुट का है, बाकी सरकार का पैसा है। देखो जब स्टेट के स्टेट में माल बेचते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है, तो आउटपुट का मतलब होता है आपने 10,800 कस्टमर से पैसा लिया, आपका 1,800 रुपए बनता है, तो 1,800 हमने अपना काट लिया और बाकी सरकार को दे दिया, 2 बैंक 9,000 रुपए। यस सर। हर्ष।
अरे बोलिए, अरे माइक ऑन कर लिया तो वर्ड भी बोलो। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? यथार्थ, बोलिए। यथार्थ, काजल, क्विट तो करवाऊंगा मैं, कोई बात ना मेरे बेटे, कर लो कितना भी क्विट। क्लास में तो उठ के जाना, फिर बताऊंगा क्विट कैसे होता है। हेलो सर। सर हाँ जी बोलिए। इलस्ट्रेशन का फर्स्ट। सिक्स का फर्स्ट। यस सर। देखो माल खरीदे परचेज 1,50,000 का, इसमें एक वर्ड आ रहा है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों आया कि इसमें लिखा है आउटसाइड द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए आप, तो इसलिए 12% के हिसाब से इनपुट आईजीएसटी वर्ड यूज किया गया है। पलक, काजल, काजल, यस सर। और बोलिए। नो सर। वंशिका, Relation sixth का fourth entry. फोर्थ एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंसेस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, और खर्चे डेबिट होते हैं, उसके पास इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक, चेक से पेमेंट कर दी, टेलीफोन का बिल पेड किया हमने, 6% इस पे सीजीएसटी लगी, 6% एसजीएसटी। Sir, fifth also. फिफ्थ में ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स खरीदी है, सेम डिट्टो। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स होती है, एसेट डेबिट होती है, डेबिट के साथ वही फिर सेम रूल जो एक्सपेंसेस का होता है। और अपने स्टेट में खरीदे, इसलिए लिख नहीं रखा आउटसाइड द स्टेट, सेम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू बैंक। और कोई स्टूडेंट, किसी की कोई प्रॉब्लम? Excuse me, sir. यस। सर इनकम के साथ आउटपुट वर्ड यूज होता है। यस। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। हाँ बोलो। यस बोलिए। सर नो डाउट। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।